मन की बातों को पढ़ने की कला, जिसे अक्सर भावनात्मक बुद्धिमत्ता या सामाजिक समझ के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। यह कला न केवल हमें अपने भीतर के भावनात्मक जाल को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें दूसरों के विचारों और भावनाओं को भी पहचानने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परिभाषा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और प्रबंधित करना। यह एक व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमताओं को बढ़ाने का माध्यम है। यह हमें न केवल अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे पारस्परिक संबंधों में भी सुधार लाता है। दो, आवाज और भाषा का महत्व। किसी व्यक्ति की आवाज और बातचीत का तरीका उनकी मानसिकता का अनावरण करता है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उनकी आवाज का उच्चारण, ताल और गति हमें उनके मनोविज्ञान के बारे में कई बातें बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति असुरक्षित है तो उसकी आवाज में कंपन या झिझक हो सकती है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसकी आवाज स्पष्ट और मजबूत होती है। 3, शारीरिक भाषा के संकेत। शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज भी मन की बातों को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चेहरे के भाव, हाथों के इशारे और शरीर की स्थिति सभी संकेत देते हैं कि व्यक्ति वास्तव में कैसा महसूस कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आंखों से संपर्क नहीं कर रहा है तो यह उसकी असुविधा या असुरक्षा का संकेत हो सकता है। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति चौकस मुद्रा में है तो वह अपनी बात को गंभीरता से ले रहा है। 4, संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास। संवेदनशीलता वह क्षमता है जिससे हम दूसरों के दर्द और खुशी को समझ सकते हैं। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के अनुभवों के प्रति संवेदनशील होते हैं तो हम उनकी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सहानुभूति, एम्पैथी भी इसी संदर्भ में आती है। जब हम किसी की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं और उनके साथ संबंध विकसित कर सकते हैं। 5, ध्यान और अवलोकन की आवश्यकता। मन की बातों को पढ़ने के लिए ध्यान और अवलोकन की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमें अपने चारों ओर की स्थितियों और लोगों के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं तो हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो हमें किसी की मानसिकता को समझने में मदद करती है। 6, संवाद का महत्व। संवाद, कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते का मूल है। खुला और ईमानदार संवाद न केवल समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो दूसरों को हमारे मन की बातों को समझने में आसानी होती है। 7, व्यक्तिगत विकास के लिए व्यायाम। मन की बातों को पढ़ने की कला को विकसित करने के लिए कुछ व्यायाम किए जा सकते हैं। दृश्यों का अवलोकन, किसी सार्वजनिक स्थान पर जाकर लोगों के व्यवहार और भावनाओं का अवलोकन करें। जर्नलिंग, अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। यह आपको अपनी आंतरिक दुनिया को समझने में मदद करेगा। सहानुभूति का अभ्यास, दूसरों की स्थितियों में खुद को रख